हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा रूटीन है, इवनिंग रूटीन लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो शाम के समय में मैं लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा किस तरीके से करती हूँ। तो देखिए, शाम हो चुकी है और मैं हाथ पांव मुंह धो करके आ चुकी हूँ लड्डू गोपाल की आरती पूजा करने के लिए। तो जैसे मॉर्निंग में सुबह में आरती करते हैं, उसी प्रकार धूप दीप जला करके लड्डू गोपाल की मैं आरती करती हूँ। उसके बाद एक दीपक मैं तुलसी में भी रखती हूँ जला करके। तो शाम को हर रोज़ दीपक मैं तुलसी के पास जलाती हूँ और इसी प्रकार लड्डू गोपाल की मैं हर रोज़ आरती करती हूँ शाम को। उसके बाद हमारे घर में जो भी सात्विक भोजन बनाया हुआ होता है उसका फिर मैं भोग लगाती हूँ। तो आरती पूर्ण होने के बाद में मैं इस तरीके से पहले लड्डू गोपाल को आरती देती हूँ। उसके बाद सारे घर में आरती घुमाने के बाद मैं घर के सभी सदस्यों को दे देती हूँ। तो देखिए, हमारे ये बालकनी में हमारी तुलसी माता रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं एक दीपक जलाकर रख देती हूँ। तुलसी माता हमारी सर्दियों में थोड़ा सूख सी गई थी, लेकिन अब तो ठीक हो गई हैं। और अब हमने बना लिया है भोजन लड्डू गोपाल के लिए, तो भोजन का भोग लगा देंगे। तो देखिए, आज मैंने सुबह सब्जी बनाई थी, तो वही सब्जी मेरे घर रखी हुई है। मैंने आज शाम को सब्जी नहीं बनाई है, तो मैं अपने प्यारे लाला को दही के साथ और चटनी के साथ भोग लगाऊंगी। ऐसा नहीं है मेरे कि मैं कुछ अच्छा ही भोजन पकाऊं तभी लड्डू गोपाल की वीडियो बनाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ सात्विक भोजन बनता है, जैसा होता है, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। अगर किसी सब्जी में प्याज पड़ी हुई होती है तो मैं उसका भोग नहीं लगाती हूँ। फिर लड्डू गोपाल को दही में इनके लिए अवश्य जमाती हूँ। बाई चांस अगर कुछ ना हो तो मैं अपने लाला को दही से खाना खिला सकूं, भोजन करा सकूं। तो देखिए, आज शाम को चटनी बनाई थी हमने और ये दही के साथ सभी लोग खाना खाएंगे। और सुबह की सब्जी रखी है, तो सुबह की बासी सब्जी हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते हैं। और मैंने इसमें सैलेड रखे हैं और जल है और रोटी बनाई है, तो उसी का भोग हम अपने लाला को प्यार के साथ, भाव के साथ बोलेंगे और भोग लगाएंगे। शाम के समय में मोस्टली दाल बनती है, तो दाल मैं पहले लड्डू गोपाल के लिए निकाल देती हूँ। उसके बाद ही मैं उसमें प्याज का तड़का लगाती हूँ, तो जीरे का उसके बाद ही तड़का लगाते हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को हम शाम का भोग अवश्य लगाइएगा आप लोग भी। तो देखिए, बहुत ही आसान है लड्डू गोपाल की सेवा करना, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। जिस प्रकार आप अपने लिए थाली लगाते हैं, उसी प्रकार एक थाली सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोजन परोस के दे दीजिएगा। उसके बाद वही भोजन फिर दूसरी थाली में रख के अपने बच्चे को, घर के किसी सदस्य को दे दीजिएगा, क्योंकि वही बर्तन हम अपने लड्डू गोपाल को भोजन कराते हैं, फिर वही बर्तनों में किसी और को भोजन नहीं करा सकते हैं। मैंने इनके बर्तन छोटे से हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और मैंने लड्डू गोपाल के बर्तन ये अलग ही रखती हूँ। सिर्फ इनको भोजन कराने के लिए ही, भोग लगाने के लिए ही मैं इनको भोग लगाती हूँ इन बर्तनों में। और इनके स्नान के लिए भी मैंने अलग ही पात्र रखा हुआ है। और भोजन करने के बाद फिर इनसे बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, आओ प्रभु भोजन करो। तो इस तरीके से, और क्षमा याचना कीजिएगा, प्रभु अगर हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे कोई गलती हुई हो हमारी पूजा में, या फिर भोजन में नमक ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए, क्योंकि हम भोग लगाने के बाद ही भोजन टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तभी पता चलता है कि उसमें नमक कम है या फिर ज़्यादा है। तो मैं उससे पहले टेस्ट नहीं करती हूँ। तो जैसा जिसका भाव है वो उस भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते रहें। तो देखिए, अब रात है, तो रात के लगभग 9 बज रहे हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को सोने से पहले एक बार दूध देती हूँ, दूध का भोग लगाती हूँ। तो दूध में मैंने तुलसी दल और थोड़ा सा चीनी डाली है, और उसी को दूध का भोग लगा करके हम फिर या फिर बच्चों को दे देती हूँ, या चाय में हम चाय बना लेते हैं इस दूध की। तो इस तरीके से मैं भोग लगा करके लड्डू गोपाल को इत्र से मालिश करती हूँ। इत्र आपके पास जो भी हो, फ्लेवर जो भी आपके पास फ्लेवर हो लड्डू गोपाल की सेवा उससे कर सकते हैं। तो छोटे वाले लाला को भी मैं भोग लगा दूंगी दूध का। ये चम्मच से भोग लगाती हूँ मैं इनको, कभी कटोरी से ही लगा देती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक कटोरी में दूध रखते हो, तो दूसरे में एक गिलास में दूध रखा है और कटोरी में क्या दही है।
नहीं, मैं दोनों ही कटोरी में, गिलास में और कटोरी में दूध रखती हूँ। छोटे वाले लाला के लिए कटोरी में रखती हूँ क्योंकि मुझे, मेरा भाव ऐसा है कि ये ज़्यादा छोटे हैं। अगर थोड़ा बहुत इनको ज़्यादा गुनगुना हो जाता है तो इनको पिलाते पिलाते जब तक ठंडा हो जाए इस कटोरी में। और बड़े वाले लाला मेरे थोड़े बड़े हैं तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा हल्का ज़्यादा गुनगुना भी पी सकते हैं। बस मेरा भाव ये है और ऐसा कुछ नहीं है कि कटोरी में या फिर गिलास में मैं अलग अलग क्यों देती हूँ। आप चाहो तो एक ही गिलास से ही लड्डू गोपाल को दोनों को भोग लगा सकते हो, आपको अलग अलग रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करूँगी उनके हाथ पैर दबा करके। तो मैं अब इनकी जो सारी ज्वेलरी पहने हुए हैं इसको मैं उतार दूँगी कि जिससे इनको सोएं तो इनको चुभे ना, कोई दिक्कत ना हो, आराम से ये सो सकें। तो इनके जो वस्त्र हैं, अगर आपने ज़्यादा कड़े हुए और ज़्यादा हैवी वस्त्र धारण करा रखे हैं लड्डू गोपाल को, तो रात को उनको उतार कर ही सुलाएं। कोई इनको जैसे आरामदायक वस्त्र ही इनको धारण कराएं जिससे इनको सोने में चुभे ना, इनको दिक्कत ना हो। तो इनके वस्त्र हम उतार देते हैं और इनको सादा से वस्त्र धारण करा देते हैं। सादा तो ये भी हैं, इनमें भी मैं सुला देती हूँ, पर गर्मियों में जैसे कोई भी जरा सा भी वैसा वस्त्र होता है तो वो चुभते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला है। और फिर जैसी आपकी इच्छा हो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा भाव कर सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से अपने लाला लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, और आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो मैं दोनों लालाओं के वस्त्र उतार दूंगी और इनको आरामदायक वस्त्र धारण करा दूंगी। तो देखिए मैंने अपने दोनों लाला के वस्त्र उतार दिए हैं। थोड़ा इनको हवा लग जाएगी, अब गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं तो इनके पास एक लोटा भर करके, एक गिलास भर करके या फिर कोई पात्र में आप जल अवश्य रखिएगा। तो देखिए मैंने ये इत्र लाया था तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, इसी से मैं इनको मालिश भी करती हूँ और जब मैं इनको श्रृंगार करती हूँ तो यही इत्र मैं इनके वस्त्र पर भी लगाती हूँ। और एक छोटा इत्र मैंने ला करके और भी रखा है, जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग कहीं जाते हैं रिलेशन में तो इनको ले करके जाते हैं साथ में, तो छोटा छोटा सामान ज़्यादा ले जाना ठीक रहता है क्योंकि उससे जगह भी ज़्यादा नहीं घिरती है और वज़न भी ज़्यादा नहीं होता है। तो उस तरीके से मैंने वो अलग सी रख रखी है, जब जाती हूँ तब ले करके जाती हूँ। उसका फ्लेवर अलग है, ये अलग फ्लेवर है इत्र का। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल की प्यार से और हल्के हल्के हाथों से बहुत ही भाव के साथ इनकी मालिश कर देंगे इत्र से। तो देखिए इनको आप एक बार मालिश करके देखिएगा, ये बहुत ही खुश होते हैं इत्र मालिश से, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हल्की हल्की सी मुस्कान इनके चेहरे पर बढ़ती जाएगी। आप अपने भाव ऐसे रखिएगा। लड्डू गोपाल आप खुद देखते होंगे, जो लोग सेवा करते हैं उनको पता होता है कि लड्डू गोपाल हल्की हल्की मुस्कान, जैसे हम जब लड्डू गोपाल को लेने जाते हैं दुकानों पर तो हम ये देखते हैं कि कौन से लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, यही देखते हो ना आप लोग भी। तो वही लड्डू गोपाल हम घर लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन जो लड्डू गोपाल नहीं भी मुस्कुराए हुए होते हैं, आप एक बार घर पे ला करके देखिएगा और उनकी भाव से प्यार से सेवा करिएगा तो उनमें स्वतः ही मुस्कान आ जाती है और इनको कुछ अच्छा लगता है तो ये आपके साथ स्माइल पास करते हैं, और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो ये बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं। मेरे साथ तो ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैं ऐसे इनकी इत्र से मालिश करती हूँ या इनका श्रृंगार जब ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, जब बहुत टाइम भी लगता है, टाइम तो खैर इनके साथ सेवा करोगे तो लगेगा ही, पर इनको जो आप टाइम दोगे तो उसका तो बस पूछिए ही मत, कोई जवाब ही नहीं है। आपके लिए ये इतना टाइम देंगे, इतना सब कुछ अच्छा करेंगे कि बस आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनकी सेवा से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही अपना जीवन सुख में बना सकते हैं। तो लाला की ऐसी प्यार के साथ सेवा करिएगा। तो देखिए ये दोनों लाला जो हैं, मेरे बड़े वाले लाला हैं, ये मेरी मुझे सासू माँ ने दिए हैं, और ये छोटे वाले लाला ये मेरी मम्मी ने दिए हैं। तो छोटे वाले लाला काफ़ी बहुत टाइम हो गया तब के हैं, लगभग 12 साढ़े 12 साल हो गई होंगी इनको। और ये बड़े वाले लाला ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी इनको, अभी लगभग दिवाली के आसपास, धनतेरस वाले दिन, हाँ ये आए थे हमारे घर। तो मेरी सासू माँ धनतेरस वाले दिन मुझे लाई थी देने के लिए, पर ये मुझे दिवाली वाले दिन
माँ जी ने दिए थे। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे दोनों ही लाला, बहुत ही खुश रहते हैं, ये बहुत ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैं जब इनकी सेवा करती हूँ मैंने तभी इनका ये भाव देखा है। और जैसे मेरी तबीयत किसी दिन ठीक ना हो और मैं ना सेवा इनकी कर पाऊँ तो एकदम से ये उदास बैठे रहते हैं, बस यही सोचते होंगे कि मेरी मैया मुझे कब खाना पानी दाना पानी देगी और मैं ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाऊंगा फिर अपनी मैया को। तो मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो अधिकतर मेरे बच्चे सेवा करते हैं या फिर मेरे पति कर देते हैं। कभी कभार उनको टाइम इतना नहीं मिल पाता है क्योंकि जॉब करते हैं, और अधिकतर तो मैं ही करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए कोशिश करती हूँ मैं अपने लाला को स्नान करा के पूजा आरती करके इनको भोग लगाऊं। जब आप सेवा करने लगोगे तो आप खुद देखोगे आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आपका एकदम से जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा, सुधर जाएगा। तो इत्र से मालिश करने के बाद में मैं इस तरीके से इनके एक हैंकी से इनका मुंह पोंछ दीजिएगा, जिससे इत्र से इनको ठंडक मिलती है और इनको सुगंधित चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए हमने ये नाइट कॉस्ट्यूम आज ही बनाया है मैंने ये लड्डू गोपाल का, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही थी तो मुझे भी लगा लड्डू गोपाल को एक हल्की सी ड्रेस बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें कॉटन उसमें वो बुकरम वगैरह लग जाती है तो वो हैवी हो जाती हैं। ये मैंने एकदम से सादा बनाई है, इसमें कोई भी बुकरम कहीं भी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लड्डू गोपाल को पहना दिया। बहुत ही देखिए सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल इसको पहन करके। तो हमारे लड्डू गोपाल के घड़े में पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो हम इसमें मटके में रात के लिए पानी भर करके रख देंगे और ठंडा भी हो जाएगा सुबह तक, तो उसी को फिर लड्डू गोपाल को ग्रहण कराएंगे। मैं इस मटके को भर के रखती हूँ और इसी में फिर तुलसी के दल डाल देती हूँ और इसी से फिर मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए इसी में से जल लेती हूँ, तो जिससे लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे, शीतल शीतल और ठंडा ठंडा जल लड्डू गोपाल पिएँ तो उनको ठंडक मिलती रहे। तो छोटे वाले लाला की भी हम इसी तरीके से मालिश कर देंगे। तो छोटे हैं, बहुत मुश्किल से इनकी मालिश हो पाती है, क्योंकि लगता है जब इनकी मालिश करो तो कहीं उंगली इनकी आँख में ना लग जाए। बहुत ही सावधानी के साथ इनकी मुझे मालिश करनी पड़ती है, पर बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्यूट से हैं ये छोटे वाले लाला। बहुत ही हल्के हाथों से इनकी मालिश करनी पड़ती है, मुझे डर लगता है कहीं इनके लग ना जाए, पर मेरा भाव है ये कोई तो यही सोचेगा क्या मूर्ति के लगेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सोचोगे तो ये स्वतः ही एकदम साक्षात हमारे लिए बाल स्वरूप बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल। तो मुझे तो साक्षात यही लगता है कि एक छोटा बालक है जिसकी हम पूजा अर्चना सेवा कर रहे हैं बहुत ही भाव के साथ में। तो देखिए इस तरीके से मैं हर रोज़ लड्डू गोपाल की मालिश तो कभी कभार जैसे नहीं भी हो पाती है, पर कोशिश करती हूँ मैं लड्डू गोपाल की मालिश करनी। जब अधिक सर्दियाँ होती हैं, जब जैसे मुझे ये लगता है कि इनके वस्त्र उतार कर मैं इतनी देर इनको बगैर वस्त्र के बिठाऊंगी तो इनको सर्दी लग जाएगी, तो तब कभी कभी मैं नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल की मालिश। अधिकतर ये गर्मियों में तो अब कोशिश करूँगी कि कभी कभार रह जाती है, पर हर रोज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे 2 मिनट ही करूँ चाहे 1 मिनट ही करूँ। अगर आप मालिश नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इनको शयन अवश्य कराइएगा और इनके हाथ पैर दबा करके इनको सुला दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे बालक हैं, पूरा दिन खेलते हैं कूदते हैं तो ये थक जाते हैं इसलिए। तो देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश कर दी है, अब ये सोने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर खेल लिए हैं, ये हमने इनसे बातें कर ली हैं प्यारी प्यारी, और अब इनसे हम बोल रहे हैं, आपके हाथ पैर दबा रहे हैं और आप अब सो जाओ, शयन कर लो। इनके तो छोटे छोटे हाथ पैर हैं, दबाने में भी नहीं आते हैं, बिल्कुल जरा जरा से हल्के हल्के हाथों से मैं ऐसे ही इनको बस शयन करा दूंगी। कोई भी लोरी कोई भी भजन आप गा सकते हैं अपने प्यारे लाला के लिए। तो छोटे वाले लाला को मैंने शयन करा दिया है, अब मैं बड़ी वाले लाला को भी इसी प्रकार शयन करा दूंगी। आप कोई भी भजन गा सकते हैं, लोरी गा सकते हैं, अगर नहीं आता है कुछ भी तो सिर्फ राधे राधे नाम बोल सकते हैं और उसी के साथ प्यार के साथ लड्डू गोपाल आपके सो जाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं लड्डू गोपाल के हाथ पैर दबा दूंगी
और उनको आग्रह करूँगी शयन करने के लिए कि आप अच्छे से प्यारी सी नींद लेकर के सो जाइएगा और सुबह फ्रेश उठिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि हम लड्डू गोपाल को शयन कितने बजे कराएं। तो देखिए, गर्मियों में मैं लगभग 9 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को शयन करा देती हूँ और गर्मियों में उठाने का समय में 6 से 7:30 हो जाते हैं लगभग मुझे, क्योंकि स्नान वगैरह करके आओ और बच्चों के लिए भी लंच बनाना होता है, हस्बैंड के लिए भी बनाना होता है। तो मैं जल्दी से स्नान करके पहले आके लड्डू गोपाल को स्नान करा करके मैं पहले बिठा देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। बच्चे होते हैं तो बच्चे स्नान कर लेते हैं पहले, तो बच्चों से बोल देती हूँ वो उठाकर बिठा देते हैं, तो मैं इनको स्नान करा देती हूँ। इसी प्रकार से हर रोज़ की मैं इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएँ तो वो आप तक पहुंच सकें। तो देखिए, गर्मियां हैं तो मैं लड्डू गोपाल को ये वाली नेट निकाली है उड़ाने के लिए, जिससे इसे मच्छर भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे मेरे प्यारे दोनों लालाओं को। तो बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ मैंने इनको बोल दिया है, शयन कर लीजिए प्रभु। तो सुबह इनको लगभग गर्मियों का टाइम तो अब यही है कि 6 से 7 के बीच में इनको जगा दिया जाए, पर 6 से मेरे तो 7:30 ही लगभग हो जाते हैं, क्योंकि घर में पोछा वोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है मॉर्निंग में। तो देखिए, मैंने अपने दोनों लाला को सुला दिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली ही वीडियो में। ऐसी ही वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल पे। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।